जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न को बनाते हैं। ये आपका पेपर हुआ था यानी 22/12/1996। ये आपका 1996 में पेपर हुआ था। ये आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अनुपात कितना है। ये आपका होगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, लगभग 25%। ये आपका जनगणना 1991 के तहत आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में, इसीलिए आपका जनगणना 1991 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका इस यानी 1991 की जनगणना से आपका क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिए जनगणना 2011 के अनुसार, आप जनगणना 2011 के अनुसार याद रखिए। देखिए आपका जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आपका कुल यानी एससी जनजाति है, याद रखिएगा एससी आपका है 16.6% है और आपका एसटी आपका है 8.6% है। इस दोनों डाटा को आप याद रखिएगा। यानी आपका जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल एससी यानी अनुसूचित जाति 16.6% है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 8.6% है। इस डाटा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नहीं है? तो दिहांग सहायक नदी है, कामेग भी है और मानस भी है। धनश्री आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है सबसे कड़ा पदार्थ है, ये आपका हीरा है। सबसे कठोर हीरा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। हीरा आपका क्यों चमकते हैं? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं यानी इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं विद्युत बल्ब में, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होते हैं वो आपका टंगस्टन का बना होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज की भूमि यानी देश किसे कहते हैं। तो जापान को उगते हुए सूरज का भूमि कहते हैं यानी देश कहते हैं, क्योंकि आपका जापान सबसे पूर्व में पड़ती है, इसीलिए आप जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो ये बनाया था आपका पल्लव ने। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि कोरोना किस देश की करेंसी है यानी मुद्रा है। किस देश की करेंसी है? तो आपका स्वीडन की करेंसी है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये आपका है कर्नाटक के मैसूर में। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। ओणम आपका केरल का लोक नृत्य है यानी त्यौहार है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। ये आपका इंडोनेशिया में है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये होता है आपका हिप्पोक्रेटस को। किसे मानते हैं? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो पेशवा कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिक शास्त्र में से नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
ये आपका विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज आपका विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। और आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। कौन है? तो ये आपका एंडीज पर्वतमाला है जो आपका विश्व की सबसे लंबी यानी पर्वतमाला है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका यानी 1996 के आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 18। आप काउंट करते जाइए कि कितना करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। आप काउंट कीजिए। अभी तक आपका 2 क्वेश्चन मिल गया करेंट अफेयर का। आपका ये था आपका करेंट अफेयर क्वेश्चन फर्स्ट था और ये आपका करेंट अफेयर का सेकेंड क्वेश्चन है। इसी तरह से आप काउंट करते जाइए। आप देखिए कि कितने इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 100 क्वेश्चन का पहले एग्जाम होते थे, उसमें से देखना आपको कि कितना क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे आपको अनुमान लगेगा कि इस बार भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन कितना आने वाला है। ठीक, आपका सेकेंड क्वेश्चन था ये करेंट अफेयर का। चलिए हम आगे देखते हैं। आप काउंट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपका है 18। क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स 1996 में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता? किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता आपका नाइजीरिया। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 1996 में एग्जाम हुआ था और आपका 1996 का ये करेंट अफेयर है। यानी आपका 3 क्वेश्चन अभी तक मिल गया। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है एशेज का संबंध किस खेल से है? तो एशेज आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। एशेज क्रिकेट यानी टेस्ट मैच होता है आपका। ये आपका सीरीज है एशेज सीरीज। ये होता है आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज को ही एशेज नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होते हैं? तो यानी यांत्रिक ऊर्जा संचित रहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संचित रहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि गंधक सुगमता से घुल जाता है। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाते हैं? तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये सुगमता से घुल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो देखिए अभी आपका वर्तमान में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। ये आपका फिलहाल यानी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए करेंट अफेयर में बता रहे हैं आपको अभी आपका वर्तमान में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। इससे पहले आपका बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह था, लेकिन आपका वर्तमान में भी शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो रिवॉल्वर की खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। ये आपका फीमर हड्डी है। यानी फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये आपका जांघ की हड्डी होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी 1996 के समय का ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसके आंसर से हमें मतलब नहीं है, लेकिन अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस देश में है? ये आपका है लेम्बान देश में। लेम्बान देश में, इससे आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपका लेम्बान देश में है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे रोइंग। ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क में सूर्य देवता का मंदिर है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंहवर्मन देव प्रथम ने करवाया था, इससे आप याद रखिएगा। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इससे दिया है, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार दिया हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। कब दिया था? 1968 ईस्वी में दिया गया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन है भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति है। तो ये आपका है अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो नाम से ही क्लियर है, ओडिसी उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो ये आपका कोसी नदी, यानी अपनी दिशा बदलने के लिए कोसी नदी विख्यात है और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र है? तो 35 वर्ष एज होना चाहिए आपका, कम से कम 35 वर्ष एज होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये थे आपका राजगिरी यानी गृहवज। कहाँ थी? राजगिरी गृहवज थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन है कि बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए अभी का यानी वर्तमान में याद रखिए, वर्तमान में आपका बाईसाइकिल उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा, अभी पंजाब है। प्रथम स्थान पर भी पंजाब है, यानी बाइक उत्पादन करने में भी प्रथम स्थान पर पंजाब है और देश में कहा जाए तो चीन है। ये आप डाटा याद रखिए, ये आपका वर्तमान डाटा को आप याद रखिए, ठीक। यानी क्या होगा? तो साइकिल बाईसाइकिल के निर्माण में अभी के उत्पादन में अभी प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया है। लगभग आपका इस सेट में देखिएगा 12 आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर से है। हम इसे काउंट किए हैं, लगभग 12 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से है। तो आप देख सकते हैं जब 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ है तो इसमें आपका 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। आपका इस बार 120 नंबर का पेपर होने वाला है, इसमें आपका लगभग 15 से, ध्यान दीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए कहते हैं करेंट अफेयर भी ध्यान दीजिए। आपको हम करेंट अफेयर का क्वेश्चन लगभग 2023 का पूरा करवा चुके हैं। आपका लगभग 24 से 25 सेट आपका करेंट अफेयर का करवा चुके हैं। आप जाइए इसके प्लेलिस्ट में, आपको करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसी में आपका बिहार करेंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी शामिल है। आप सभी सेट को बनाइए, आपका करेंट अफेयर अच्छे से तैयारी हो जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि एस्क्यूमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है, यानी कहाँ की जनजाति है? यह है ग्रीनलैंड की। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये आपका कांडला बंदरगाह है। कांडला आपका गुजरात में है, याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? ये आपका है यानी भूमध्य रेखीय, क्या होगा? भूमध्य रेखीय हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो हीनयान, महायान भी है और आपका वर्ज्यान भी है, लेकिन तंत्रयान ये आपका बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है किसने कहा
कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। ये कहता रूसो ने। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। यानी कश्मीर के राजाओं का इतिहास किसमें है? राजतरंगिणी में है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि तांबे के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? ये आपका क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी ये राजस्थान का क्षेत्र है क्षत्रिय, जो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये आपका मंगोलिया और चीन में स्थित है। मंगोलिया और चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल में आपका यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इस चीज़ ध्यान रखें आपका कि गोबी मरुस्थल में आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल कौन सा है? ये आपका गोबी मरुस्थल है। इससे आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली कौन सा मरुस्थल है? तो ये आपका गोबी मरुस्थल है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या है। देखिए पहले आपका था कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया है। याद रखिएगा 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन के यानी इसको नियुक्ति का समाप्त कर दिया है। अब 2 सदस्य जो पहले लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इसे अब समाप्त कर दिया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यानी एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति आपका राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लोकसभा में तो पहले 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस पद को समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे? ये थे आपका संगीतज्ञ थे। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? ये होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और आपका सेल्सियस में कहा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और केल्विन बात किया जाए तो केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होते हैं। इस तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? देखिए आपका फिर क्वेश्चन कहाँ से है? जनगणना 1991 के तहत क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपका पेपर हुआ था 1996 में, तो आपका जनगणना 1991 पूछे गए हैं। अभी जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका जनगणना 2011 के अनुसार पूछे जाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट जनगणना होते हैं इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। तो इसे आप याद रखिए। इस क्वेश्चन को आप यानी 1991 के तहत आपको याद नहीं रखना है। किसके याद रखना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार डाटा आपको याद रखना है। तो याद रखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर आपका सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में है। किसमें? तो मध्य प्रदेश में। इसे आप ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर आपका सबसे अधिक है। और अब बात किया जाए कि जनगणना 1991 के तहत कौन था? तो पहले था ये बिहार, ठीक। इसे नहीं याद रखना है आपको। MP यानी मध्य प्रदेश, इसे आप याद रखिए। वर्तमान में आपका जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ये होता है आपका पत्ती। पत्ती में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो मलेरिया फैलते हैं, और आपका डेंगू भी फैलते हैं, और आपका फैलेरिया भी फैलते हैं, लेकिन रेबीज आपका ये मच्छर द्वारा नहीं फैलते हैं। रेबीज यानी जानवरों के काटने से रेबीज फैलते हैं, यानी आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है रेबीज। खासकर कुत्ते के काटने से आपका रेबीज रोग होता है। याद रखिएगा, कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? ये था आपका ग्रेगर मेंडल। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका है मदुरै में, यानी मदुरै में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है शांतिवन किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि का नाम क्या है? शांतिवन है। इसे आप ध्यान रखिएगा। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू के समाधि को नाम दिया है शांतिवन, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए इंदिरा गांधी के, यानी इंदिरा गांधी के समाधि के नाम है शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल है। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। और आपका जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है समता स्थल। क्या नाम है? समता स्थल, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो बोध गया में बुद्ध ने यहीं पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। और बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है मेन कैंप का पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका हिटलर थे। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह आपका मेरठ के छावनी से। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। यानी 10 मई, याद रखिएगा, 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुआ था मेरठ छावनी से। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो वान भट्ट के रचना से मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट है। इसी हर्षचरित से हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में अधिकतम मात्रा पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप मत याद रखिए, लेकिन इसका आप अभी वर्तमान का डाटा याद रखिए। अभी कौन है? तो मांस के लिए पशुपालन में आपका अग्रणी देश है अमेरिका। अभी वर्तमान में आपका अमेरिका अग्रणी देश है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है, तो ये निकालता है रोमानिया में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपका कैप्शन सागर है। ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। कैप्शन सागर आपका विश्व की सबसे बड़ी झील है। जबकि आपका बात किया जाए विश्व की सबसे गहरी झील, तो ये आपका होगा बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? ये आपका बैकाल झील, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि क्यूटो किस देश की राजधानी है? क्यूटो किस देश की राजधानी है? ये आपका इक्वाडोर की। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका वर्षा। कहाँ है? वर्षा है। तो आप राजधानी याद रखिए। आपका देश के, यानी विभिन्न देश जो आपका इंपॉर्टेंट देश है, इस सभी देश का आप यानी देश के राजधानी याद रखिए। सभी देश का आप राजधानी और इसके मुद्रा को याद रखिए। ठीक, आप एक बार क्या कीजिए, जो आपका इम्पोर्टेंट देश है, जो भारत का पड़ोसी देश है, जो यानी जिस देश के साथ भारत के साथ अच्छा संबंध है, उस देश का आप करेंसी यानी इसके मुद्रा और उस देश के राजधानी को याद रखिए। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? दिया गया नहीं है, अब पूछेगा आपको दिया गया था, क्योंकि आपका ये अभी हट चुका है। ये था आपका अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा को समाप्त कर दिया है। कब? 2019 में। इसे समाप्त करके यानी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक बना दिया आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया आपका लद्दाख। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले आपका जम्मू कश्मीर क्या थे? तो राज्य थे। अब इसको क्या किया? इसको बांट करके 2
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक बनाया आपका जम्मू कश्मीर और एक दूसरा बनाया लद्दाख। तो यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश इसे बना दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि बेंजामिन तेंदुआ कौन है? बेंजामिन तेंदुआ कौन है? ये आपका इजराइल के प्रधानमंत्री। उस समय में भी आपका देखिए 1996 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन तेंदुआ थे। अभी भी आपका वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन तेंदुआ ही है। यानी आप देखिए आपका उस समय का करंट अफेयर और आपका अभी का करंट अफेयर दोनों का आंसर सेम ही मिल रहा है। इन्हें आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1995 में किसे दिया गया? 1995 में किसे दिया गया? ये देखिए आपका ये भी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय में दिया था आपका कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार को। किसे दिया था? राजकुमार को दिया था। लेकिन आप इसे याद तो रखिए ही, आपका एक भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अभी आपका वर्तमान का जो लेटेस्ट है यानी 2022 में, जो 2022 में आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, इसे आप याद रखिए। तो 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है आशा पारेख को। किसे मिला? आशा पारेख को मिला है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितनी किलोमीटर है? यानी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ये आपका है 3214 किलोमीटर है। लगभग 3214 किलोमीटर है आपका यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। जबकि आपका यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2333 किलोमीटर। लगभग है 2333 किलोमीटर। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि विल्स विश्व कप क्रिकेट फाइनल 1996 में कहाँ खेला गया था? ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये खेला गया था आपका लाहौर में। लेकिन ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? ये थे आपका मोरारजी देसाई। यानी का विश्व में सबसे अधिक उम्र के में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? ये थे आपका मोरारजी देसाई। इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री बने थे आपका सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। कांस्य मूर्ति उदाहरण है ये आपका है चोल कला का। ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपका है 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट आपका यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन 78 है, इसका आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है 1996 में का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे दिया गया था? तो ये दिया था आपका टी.एन. शेषन को। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है यानी उस समय के करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की राजधानी है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत ऊंचाई क्वेश्चन है कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। औसत आपका 900 मीटर होनी चाहिए। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अभी आपका वर्तमान में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील।
आपका ऑप्शन नंबर 4 देंगे। ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी 1996 का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है सतलज नदी का स्रोत है, सतलज नदी का स्रोत है। तो सतलज नदी आपका तिब्बत से निकलती है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है, कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है। तो मानस जो है ये आपका मानस जो उद्यान है ये आपका असम में है, तो ये आपका यानी टाइगर रिजर्व नहीं है, यह है आपका गौंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी गौंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका असम में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 1996 का ही है, यानी उस समय आपका झारखंड बिहार में ही आपका सम्मिलित था, क्योंकि आपका झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से। इसका मतलब है कि 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय आपका झारखंड भी बिहार में ही शामिल था, तब का ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन इसे आप मत याद रखिए, अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। याद रखिए पश्चिमी चंपारण अभी आपका वर्तमान में बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। जबकि बात किया जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका जनसंख्या में हो जाएगा पटना। जनसंख्या में पटना सबसे बड़ा जिला है, और आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे, यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे, और आपका एन.जे. अयंगार ये भी थे, और ए. कृष्णा स्वामी यह भी थे, और आपका इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये आपका यानी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। एक चीज़ याद है कि आपका भारत के संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इससे भी ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और आपका मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसे आपका यानी भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में उल्लेख है, भाग 4 के 1 में उल्लेख है, भाग 4 के 1 में उल्लेख है, और अनुच्छेद 51 के ए में उल्लेख है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 89 है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ये आपका माउंट आबू में, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है तो आइस हॉकी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर आरोह की संख्या कितनी है, ये आपका 24 है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका 93 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मदर टेरेसा। ये भी आपका इस समय का आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी 1996 का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि ऑगस्ट जनजाति है ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 95 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक
राज्यों से जुड़ी है। अभी आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य यानी सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाती है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद में आपका 5 अस्थायी सदस्य है। ये कौन कौन है? ये आपका है अमेरिका, ध्यान रखिएगा, अमेरिका है, रूस है, एक सेकेंड, आपका यूएनओ में 5 अस्थायी देश है। अमेरिका है, ठीक, अमेरिका के बाद रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और आपका चीन है। कौन है? चीन है। यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। इसे आप ध्यान रखें। ये आपका यानी यूएनओ का 5 अस्थायी सदस्य है। देखिए आपका 5 अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ में और आपका यानी इसमें आपका 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है। तो ये आपका है शांति बौद्ध स्तूप राजगीर में है। शांति बौद्ध स्तूप राजगीर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन आपका है कि शिकानसेन क्या है। क्या क्वेश्चन? शिकानसेन क्या है। आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे, जापान की बुलेट ट्रेन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि हियाकुटेक क्या है। हियाकुटेक क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 1996 में दिखाई पड़ने वाली एक धूमकेतु है। ये भी एक तरह से आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार अलग प्रांत कब हुआ। तो हुआ आपका 1936 ईस्वी में। 1936 में आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। आपका ऑप्शन में क्या होगा? तो 3 हो जाएंगे। तो ये था आपका यानी 1996 में पूछे गए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका क्वेश्चन पेपर है। इसे आप एक बार जरूर बनाइए। इससे आपको एक आइडिया लगेंगे कि आखिर बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आप ठीक बात है कि बहुत पहले एग्जाम हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका एग्जाम को तो पैटर्न पता चलेगा ना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए इसमें आपका मैथ रीजनिंग सिलेबस में नहीं था तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेकिन देखिए आपका कि करेंट अफेयर देखिए आपका 100 में लगभग आपका 12 से 13 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक सेट में आपका इसी तरह से है। तो आप करेंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका लगभग 120 क्वेश्चन इस बार रहेगा। तो इसमें से आपका लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से ज़रूर रहेंगे। तो आप करेंट अफेयर पर ध्यान दीजिए और करेंट अफेयर को आप क्वेश्चन को बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए।